नमस्कार दर्शक मित्रों। करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट संचालित करुणा टॉक्स में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भिन्न भिन्न विषयों पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ चर्चाएं करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और जीव दया के विषय पर बहुत सारा ध्यान हम देते हैं। आज उसी विषय को लेकर हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे जीव दया प्रेमी मंकी मैन जिन्हें कहा जाता है, अहमदाबाद के बहुत फेमस है द मंकी मैन जिन्हें कहा जाता है, स्वप्निल भाई सोनी हमारे साथ है। स्वप्निल भाई, आपका करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। जैसा कि आप सब दर्शक मित्रों को पता ही नहीं होगा कि उन्होंने अभी कहा कि वो जैसे मैंने स्वप्निल भाई से अभी कहा कि नमस्कार स्वप्निल भाई, लेकिन उन्होंने कहा जय सिया राम। वो भगवान राम के बहुत बड़े प्रेमी है और जो स्वप्निल भाई जो काम करते हैं वो भगवान राम की वानर सेना जो थी उनसे ही रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो स्वप्निल भाई से ही हम जानेंगे पहले तो। स्वप्निल भाई, पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शक मित्रों को पहले अपना परिचय दें। स्वप्निल भाई प्लीज। मेरा नाम स्वप्निल सोनी है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। हाँ जी स्वप्निल भाई, उसके अलावा भी आप जीव दया की प्रवृत्तियां करते हैं। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, कनेक्टर्स हैं। वो भी जानते हैं कि आप कैसे रोज रोज एक अलग कार्य जो करते हैं, जैसे कि द मंकी मैन आपको कहा जाता है। द मंकी मैन आपको क्यों कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। 2018 में मेरा एक वीडियो, मैंने ऐसा ही पहले मैं बनाता नहीं था, मगर 2018 में मेरी वाइफ ने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। तब से लोग मुझे मंकी मैन के नाम से जानते हैं। स्वप्निल भाई, मंकी मैन के नाम से आपको लोग जानते हैं क्योंकि आप हर रोज मंकीज जो होते हैं बहुत सारे उनको खाना खिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, हर हर रोज आप ये प्रवृत्तियां करते हैं। तो आपको कैसा, ये कैसे विचार कैसे आया? जैसे कुत्ते बिल्ली गाय होते हैं तो हम उनके लिए रोटी निकालते हैं अपने घर पे, लेकिन बंदरों को खाना खिलाना, ऐसा विचार कैसे आया आपको? मैं अहमदाबाद के नजदीक एक धोलका गांव पड़ता है, वहां मैं जैन देरासर में जाता था। तो मैं बीच में देखता था कि रति भाई पटेल करके थे, तो वो रोज बाजरे की रोटी खिलाते थे। तब मेरे मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मगर मैं देखता था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने बिस्किट से स्टार्ट किया था, पहले बिस्किट खिलाता था, उसके बाद में जो भी चीज मिले मुझे उनको वो खिलाता था। और जब से मैं ये खिलाता हूँ तब से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हनुमान जी मेरे साथ ही रहते हैं। स्वप्निल भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने दर्शक मित्रों को बताई। मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आप जो रोज अपनी प्रवृत्तियां करते हैं, मंकीज जो होते हैं, बंदर होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो इतने सारे बंदर आपके वीडियोस में हम देख रहे हैं कि इतने सारे वीडियोस जो है वो वायरल हो रहे हैं और सभी में कितने सारे मंकीज हैं। तो आपको मिला कैसे ये? मतलब जैसे हमें गाय को रोटी खिलानी है तो हम गली में बाहर निकलेंगे तो हमें गाय मिल जाएगी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि इतने सारे जगह हैं यहाँ पे, इतने सारे मंकीज मुझे मिलेंगे खाना खिलाने के लिए? ये पहले में ये अहमदाबाद के नजदीक पीपलस गांव है, कमोड है, काकच, पालड़ी और मिरोली है, ये चार गांव में खिलाता था। मगर वहां के लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो पपीराज को खिलाता हूँ उसके वजह से उनके खेतर बिगड़ जाते हैं। तो वहां बहुत मगजमारियां होती थी, तो फिर वहां से बंद करके मुझे किसी ने बताया कि ओड गांव में खिलाई है। तो ओड गांव में मैं खिलाना चालू किया, फिर सोशल मीडिया में मेरा वीडियो वायरल हुआ। तो अब ओड गांव में बहुत सारे लोग खिलाने आते थे, खिलाने अभी आते हैं, तो वो जगह मैंने बंद कर दी। अभी मैं वसई में खिलाता हूँ, वसई और पिराना, ये दो जगह जहाँ कोई खिलाने नहीं आता वहां मैं खिलाने जाता हूँ। और मुझे तो कहीं भी दिख जाते कबीला तो उनको खिला देता हूँ, फिर यहाँ गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो। और मैं कभी कभी पावागढ़ के बगल में जो एक गाँव है जंड हनुमान, वहां भी खिलाने जाता हूँ। और महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे एक सोनगढ़ के नजदीक एक गौमुख जगह है, वहां भी मैं हर हफ्ते खिलाने जाता हूँ। और जहां भी जाता हूँ तो मेरी गाड़ी देख के उनको पता चल जाता है कि ये मैं ही हूँ। तो स्वप्निल पूरा भाई, आप मुझे बुला अहमदाबाद में रहते हैं तो इतने सारे गांव में आप रोज जाते हैं क्या? कैसे मैनेज कर पाते हैं ये? मैनेज तो ऊपर वाला ही करता है। ऐसे रोज रोज आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं कि किस तरह से प्लान होता है आपका कि हर मेरा जगह? हर रोज
हर रोज उठ के एक ही प्लान होता है कि कब मैं कपिराजों के साथ जाऊँ और उनको खिलाऊं, बस एक ही प्लान होता है मेरा। हर रोज इतने सारे बंदर होते हैं। बंदर एक थोड़ा सा ऐसा प्राणी है कि उसको हम उसके साथ खेलते हैं तो वो खेलता है, लेकिन कभी कभी होता है कि वो इंसानों को कभी चोट भी पहुंचा सकता है। तो ऐसा कोई आपको अनुभव हुआ है कि आपको कोई परेशानी हुई हो उनके साथ? नहीं नहीं, परेशानी तो कभी नहीं हुई मुझे कभी। उन्होंने मतलब इंजर्ड भी नहीं किया है। जो कपिराज को मतलब कपिराज की एक बात मुझे पता चली है, इतने सालों में 14 साल से मैं खिलाता हूँ। कोई भी कपिराज हो, कितना भी लोग बोलते खतरनाक होते कपिराज, मगर मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं जब भी जाता हूँ उनके साथ, हाँ एक बात है कपिराजों की कि उनके साथ आंख से आंख नहीं मिलानी कभी। अगर कोई आपने आंख से आंख मिला दी तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा कि वो आप पर हमला तभी करते हैं कि जब आप उनको छेड़ो या फिर वो भूखे रहते हैं और आपके पास खाना हो या पानी हो, वो देखते देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे नहीं देगा, तभी वो कोई अटैक करता है। मगर मैं तो हजारों, ये जो गौमुख है वह 3,000 लाल मुख के कपिराज है, वहां मैं खिलाने जाता हूँ तो लोग वहां से गुजरने के लिए डरते हैं। ये अहमदाबाद वसई में वसई है, वहां मैं खिलाने जाता हूँ तो वहां से लोग गुजरने के लिए भी डरते हैं कि ये कपिराज हमें कुछ कर देंगे। तो मुझे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरा परिवार ही है, पर कभी भी मुझे डर नहीं लगता इनसे। अच्छा, आप हर रोज वहां जाते हैं तो भाई कई सारे तरह के बंदर मिलते होंगे आपको। तो कैसे वो रिएक्ट कैसे करते हैं? आप खाना खिलाते हैं, हमने आपके वीडियोस में भी देखा है कि वो आपको प्यार करते हैं, आपसे कैसे आदर सत्कार करते हैं कभी। और हमने ये भी देखा था वीडियोस में कि कभी कभी सांप और ये भी जानवर जो है उनको भी आप खाना देते हैं, क्या ये सच है? मैं सुबह उठता हूँ, मेरे घर के अंदर मेरी गैलरी है, वहां मैं सुबह वो गांठिया होते हैं, वो गांठिया सुबह कोयल को देता हूँ, कौवे को देता हूँ, कबूतर को देता हूँ। सुबह से यहाँ से शुरू होती है मेरी शुरुआत। फिर कपिराजों को खिलाता हूँ और कुत्तों को भी खिलाता हूँ मैं। और इन लोगों के साथ मेरा ऐसा बॉन्डिंग है कि समझ लो करीबन 25-30 साल से मुझे इन लोगों को खिलाए बगैर मुझे खुद को भी खाना नहीं पाता। उनको पहले खिलाता हूँ फिर मैं खाना खाता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई दिन बाकी रह गया हो, आप उनको खाना ना खिला पाए हो, और फिर आपको खुद भी अच्छा ना लगा हो खाना खाना, और या पूरा दिन ऐसे ही चला गया हो? ऐसा कभी हुआ है कोई अनुभव? हाँ बहुत बार हुआ है, मगर मैं गुजरात में नहीं रहता तो मैं मैनेज करके जाता हूँ। कि यहाँ मेरे घर पे ज्यादातर वो सफरजन की पेटियां पड़ी रहती है, या फिर मैं किसी को पैसे दे देता हूँ कि भाई तू ये काकड़ी है या फिर आलू है या बैगन है उनको खिला देना। मैं नहीं होता मगर उनको खाना तो मिल जाता है टाइम से। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पर आप नहीं है वहां पर भी आपने जो उनके लिए कार्य क्षेत्र बना के रखा है कि उनको वो भूखे ना रहे हर रोज। स्वप्निल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हर रोज जो प्रवृत्तियां करते हैं उसमें आपको कोई तकलीफ है या ऐसा कुछ हुआ है कभी? जानवरों की तरफ से तो हमने बात की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इंसान की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है? बहुत तकलीफ है, अभी भी तकलीफ है। मैं जहाँ खाने खिलाने जाता हूँ, वहाँ जो रास्ता है रास्ते के बाजू में मैं खिलाता हूँ। वो अगर वहां कैसे गुजरने वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ मत खिलाओ, यहाँ आप रोज खिलाते हो तो यहाँ रो रो पे आ जाते हैं। वो रोड पे क्यों आते हैं? वो मैं जब भी जाता हूँ उनका टाइम होता है, वही टाइम पे वो जंगल से बाहर निकलते हैं। या तो मतलब वो जो उनका टाइम नहीं होता तो वो जंगल में ही रहते हैं। वो खाने के लिए बाहर आते हैं। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना चाहिए कि उनके लिए जो जगह है। और एक बात मैं बता दूं कि जंगल जानवरों का घर है। वहां अभी अहमदाबाद में तो आप देखेंगे तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बन रही है, कोकरीन के जंगल बन रहे हैं। उनकी जो जगह थी वो इंसान छीन रहे हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको पीने के लिए कुछ नहीं है। ये ओड़ में मैंने दो 20-20 फुट की पानी की मतलब हौज बोलते हैं वो बनाई है उनको पानी के लिए। अब ये जो वसई है वहां भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, वहां बहुत बड़ा तालाब है, वहां पानी पी लेते हैं। मगर ये सब करना गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको क्या 2 टाइम खाना मिलना चाहिए। इनको खाना नहीं मिलता तो ये रोड पे आते हैं। रोड पे आते हैं सब वहां का जो लोकल है वो मुझे गालियां देते हैं, कभी तो मारने की धमकी देते हैं। मेरे साथ में मेरी वाइफ रहती है, मेरी बच्ची रहती है, मेरा बच्चा रहता है, उनके सामने भी मुझे गालियां देते हैं, मारने भी आते हैं। फिर मैं ये सहन इसके लिए करता हूँ कि मुझे लाइफ टाइम इनको खिलाना है। भगवान ने मुझे भी हाथ पैर तो दिए ही हुए हैं, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि मेरे कपीराजों को मेरे हिसाब से तकलीफ को हो। और सबसे पहली बात ये, मुझे मेरी फैमिली की चिंता बाद में रहती है, पहले आग आग मेरी जैसी
खुलती है तो पहले मेरा यही गोल रहता है कि मैं कब कफी राजों के पास जाऊं, या फिर धूप हो, बारिश हो या ठंडी हो। ये ठंडी में भी मैं सुबह कभी कभी तो 4 बजे 5 बजे उनको खिलाने के लिए एक्टिवा लेके निकल जाता हूँ। मेरा बॉन्डिंग ऐसा है कि मैं जब तक जीऊंगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं इनको खिलाऊंगा। बहुत ही अच्छी बात है स्वप्निल भाई, आप इतना कुछ सहकर भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो आप जो रोज ये काम करते हैं, द मंकी मैन आपको कहा जाता है, तो द मंकी मैन ये उपाधि आपको किसने दी है? मतलब आपने खुद किया है कि किसी ने स्पेशली आपको ये नाम दिया है? नहीं, अपने इंडिया के एक वो चैनल है ना, ANI, जो हाँ जी। एशिया की फर्स्ट नंबर की चैनल एजेंसी है, सॉरी चैनल नहीं एजेंसी है, हाँ जी। उस एजेंसी ने मुझे नाम दिया था। और इसका गुजराती में मतलब होता है कि वांदरानो मानस। तो मैंने तो सारू लागे कि मैंने कोई वांदरानो मानस कहते। जी स्वप्निल भाई, स्वप्निल भाई, आपको ये अपनी रोजमर्रा की प्रवृत्तियां हैं, जीवदया प्रवृत्तियां हैं, उसमें कई सारी तकलीफें थी, फिर भी आप कर रहे हैं। तो कपिराजों को खाना खिलाना तो एक बात हुई, इसके अलावा आप मानव सेवा, जीव सेवा के कौन से कार्य करते हैं, वो हमारे दर्शक मित्रों को प्लीज बताइए। हाँ, मैं अहमदाबाद के अंदर मेरी NGO है, श्री ठाकुर जी सेवा परिवार ट्रस्ट। वो करीबन मैं 10 साल से चलाता हूँ, मगर इसमें 1 रुपया डोनेशन नहीं लेता मैं। और अहमदाबाद में जो मेरे सिलेक्टेड एरिया है, वहां से कोई कॉल आता है कि यहाँ कोई बर्ड इंजर्ड हो गया है, या फिर कुत्ता हो या गाय हो, तो उनकी सारवार मेरे पास 2 4 डॉक्टर है जो मेरे से भी पैसे नहीं लेते, मेरे लिए सेवा करते हैं। उनको मैं बुला लेता हूँ। या फिर जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट है, गीता बेन राबिया ट्रस्ट है, दानिव ट्रस्ट है। ये जो ट्रस्ट है उनको मैं यहाँ से जो बड़ होते हैं उनको लेके या फिर कुत्ते को लेके वहां जाता हूँ, और वहां मैं उनकी सारवार करवा देता हूँ। फिर वो उनकी हिसाब से वहां से छोड़ देते हैं। मगर वो भी मेरे से पैसे नहीं लेते, और मैं भी किसी से ये काम के लिए कभी 1 रुपया नहीं लेता। और हर हाँ। उत्तरायण के अंदर मैं उनके कैंप रखता हूँ। अब समझो कि दिवाली के बाद हमारे मतलब चालू कॉल हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद लोग पतंग चढ़ाने के लिए चालू कर देते हैं। और तब बर्ड जो होते हैं वो इंजर्ड होते हैं, और उनके कॉल ज्यादातर आते हैं। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, ये 3 महीने ज्यादातर मेरे वहाँ कॉल आते हैं कि हाँ ये बर्ड इंजर्ड है, यहाँ है। फिर मैं तुरंत उनको लेके दवा खाने जाता हूँ, उनकी सारवार कराता हूँ। स्वप्निल भाई, बहुत ही अच्छी बात है। जीवदया कार्य आप इतना सारा कर रहे हैं, इतना सारा पुण्य कमा रहे हैं। तो हमारे दर्शक मित्र भी हैं जो पुण्य कमाना चाहते हैं। तो आपके कार्यों में जो सहयोग, आपने एनजीओ में तो बताया कि आप डोनेशन नहीं लेते हो, लेकिन आप जो कपिराजों को रोज खाना खिलाने जाते हो, तो आपके कार्यों में उन्हें सहयोग अगर देना हो तो वो कैसे दे सकते हैं? तो उसकी माहिती जो है वो आप हमारे दर्शक मित्रों को दीजिए प्लीज। मैंने बहुत सारी चैनल देखी है, उसमें वो लिखा होता है कि मेरा गूगल पे नंबर, मेरा पेटीएम नंबर, मेरा फोन पे नंबर। मगर मेरी चैनल में आप कहीं देखेंगे नहीं, ये नहीं। मुझे इतना ही चाहिए पैसा कि जितना मैं उनके पीछे खर्च कर सकूं। मैं ज्यादा पैसे लूंगा, मेरी नीयत बिगड़ेगी, या फिर मेरे साथ ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो मेरे बच्चे को भी ये सब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्मादा बोलते हैं। और मैं धर्मादा हम्म। करता हूँ, धर्मादा लेता नहीं हूँ कभी। और ये पैसे मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए। 1 रुपया भी, हाँ किसी को खिलाना हो तो मुझे बोल देते, बॉम्बे से है, कनाडा, मेरे कनाडा में भी बहुत सारे फ्रेंड है, अमेरिका में भी है। किसी की सालगिरह होती है या फिर किसी कोई होता है, डेट हो जाती है, उनकी पुण्यतिथि होती है, तो मुझे बोलते हैं कि आज के दिन का ये खिला लेना। तो मैं ऐसे पैसे लेके खिला देता हूँ। मगर मुझे स्पेशली मैंने कभी आज तक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं किया कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि मेरी यूट्यूब चैनल है, वो 2 साल से मैंने चालू की है। अभी 2 महीने से, सिर्फ 2 महीने से पैसे आने चालू हुए। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे फॉलोअर ज्यादा बढ़े और सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़े, और मेरे वीडियो लोग देखें। तो मुझे कभी भी ये भी जो पैसे लेता हूँ ये भी मैं नहीं लूँ, और 5 टका जो पैसे लेता हूँ वो भी मैं बंद कर दूँ। और मेरी यूट्यूब की जो चैनल चैनल की जो इनकम होगी, वो पूरी इनके पीछे ही मैं खर्च कर दूंगा। और मुझे भी, मैं वैष्णव हूँ, और मुझे ऐसे पैसे चाहिए ही नहीं। स्वप्निल भाई, जैसे कि आपने अभी हमसे कहा कि कोई सच में अगर योगदान देना चाहता है कि हमारी एनिवर्सरी है या जन्मदिन है, तो उसके लिए आप उस तरह से आप करते हैं। तो हमारे दर्शक मित्रों में से भी ऐसे कोई लोग होंगे जिनको इस तरह से सहयोग करना होगा, जो खुद आपकी तरह बंदरों के पास नहीं जा पाते हो। तो उसकी वजह से अगर उन्हें सहयोग करना हो, उस वजह से मैं आपको थोड़ी सी माहिती का आग्रह मैंने किया था।
और यूट्यूब चैनल जो आपने बताई उसके भी बारे में आप हमारे दर्शक मित्रों को बता दीजिए, ताकि जो अभी तक अनजान हो वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे आपकी यूट्यूब चैनल भी। हाँ मतलब मैं तो उन सबको रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे व्यू बढ़ेंगे तो मुझे पैसे मिलने ही वाले हैं। और दूसरी एक अगत्य की बात बोल दूं कि राजकोट में मेरे 5 के 7 जो फ्रेंड है वो क्लोजली है एकदम। एक तो पारस भाई मोदी, एक चेतन भाई जैन है, और ये अपने करुणा फाउंडेशन वाले जो सर है, ये जो मेरे को जब तकलीफ पड़ती है या कुछ होता है तो मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। गए साल मुझे उन लोग चिड़ियों के लिए बहुत कुछ भेजा था, चिड़ियाघर बहुत सारे भेजे थे मेरे। और ये चेतन भाई और पारस भाई है, ये साल में बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे बोलना नहीं पड़ता, उनके घर में छोटा सा छोटा कोई प्रोग्राम होता है तो तुरंत मुझे मेरे गूगल पे वो पैसे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो बोल देते कि ये दिन के लिए अभी ये खिला देना, ये दिन के लिए ये खिला देना। ज्यादातर और दूसरे मेरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ मेरा शौक है। ये मैं बचपन से 15 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे रोटी खाने के लिए देती तो मैं चुरा के जेब में चुरा के मैं कुत्तों को खिला देता था। ये भी ये ऐसा भी मैं करता था बचपन से। मतलब इन लोगों के साथ कोई भी जानवर हो, बॉन्डिंग मेरा बहुत अच्छा है। और कपिराज के साथ तो बात ही मत पूछिए आप। जो मैं स्वप्निल, सोचता हूँ, हाँ, कभी मुझे तकलीफ पड़ती है तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके पहले तो हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात है स्वप्निल भाई, जीव दया का फल सबको प्राप्त होता ही है। दर्शक मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि स्वप्निल सोनी द एनिमल लवर करके उनकी यूट्यूब चैनल है, तो आप सब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करें। और आपको उसमें बहुत सारे बंदर से देखने देखने को मिलेंगे। जो हम बात कर रहे हैं वो आप लाइव में भी देख ही रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल में आपको ज्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगे। और उनको डोनेशन भी उसी तरह से एक्सेप्टेबल है, तो आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उसी तरह से कीजिए। हमारे साथ अभी श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के प्रमुख श्री मित्तल भाई खेतानी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप विषयोक्त मार्गदर्शन दें। धन्यवाद काम्या। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वप्निल भाई सोनी जैसे मंकी मैन, बहुत अच्छा नाम है, और हनुमान जी के भगत है, और हनुमान जी महाराज का ये साक्षात जो अवतार है, वानर स्वरूप कपिराज हम जिसको बोलते हैं, उनको बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। मैं तो बस यही शुभकामना दूंगा और यही अपेक्षा रखूंगा कि स्वप्निल भाई सोनी के जीवन में से हम सब मार्गदर्शन लेवें, और इस तरह की प्रवृत्ति सभी गांवों तक पहुंचे, ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के सभी कोई भी अबोल जीव सारवार के हिसाब से मृत्यु न पावे या भूख तरस से मृत्यु न पावे, ऐसी अपेक्षा हम रखेंगे। और स्वप्निल भाई आगामी आगामी दिनों में आप कुछ ऐसा स्पेशल व्हीकल बनाइए, उसमें शक्य होगा तो हम भी सहयोग करेंगे। जैसे हमने राजकोट में बनाया है जीवदया रथ, मैं कुशाग्र से बोलूंगा कि पॉसिबल हो तो वो हमारे परम जीवदया रथ वाली क्लिप भी उसमें दिखाए। तो एक जीवदया रथ करके उसमें इससे बेनिफिट ये होता है कि हजारों लोग हमारी प्रवृत्ति देखते हैं। तो उसमें से हमको ये चाहिए कि एक अभी देखिए स्वप्निल भाई, एक स्वप्निल सोनी से काम बनने वाला नहीं है। हम हमारा ये भी फर्ज है कि हम हमारे जैसे 1000 स्वप्निल भाई सोनी बनाए, 1 लाख बनाए, क्योंकि विश्व को बहुत जरूरत है। और अभी ये कलयुग है, तो जितने भी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग, आपको भी बहुत सारी परेशानी होगी, हो रही होगी जीवदया काम में। बट अपने को अपनी अपनी ताकत भी बढ़ानी है, अपनी ऊर्जा भी बनानी है। तो इसके लिए हमको ये चाहिए कि हमारी लोग कॉपी करें, और सभी जगह पे ये प्रवृत्ति इस जगह पे फैले। और सारवार के लिए भी आप कोई विशेष इसके कोई व्यवस्था के लिए कुछ काम होगा तो हम उसमें सहयोग करने के लिए रेडी रहेंगे। कामया। शुक्रिया मित्तल भाई। स्वप्निल भाई, आपके अनुभव की हम बात कर रहे थे। इतने सारे करीब 2 साल, मैंने शायद गलत नहीं हूँ तो 2 सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं। तो 2 साल जो है, एक एक ही मिनट। 14 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं, 14 साल से, 2 साल से नहीं। सॉरी स्वप्निल भाई, डिस्टर्बेंस की वजह से। हाँ, 14 साल से आप ये कार्य कर रहे हैं। जैसे राम भगवान 14 साल वनवास में गए थे, वैसे 14 साल से आप वानरों को खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। आपके कुछ अनुभव रहे होंगे उनके साथ, या लोगों के साथ, या कोई ऐसी बातें रही होंगी जो आप दर्शक मित्रों को बताना चाहते होंगे। कभी ऐसे इमोशनल फीलिंग्स भी रही होंगी उनके साथ। ऐसा कोई है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे?
अनुभव के बारे में। अनुभव की बात करूँ तो मैं पहले मंदिर में जाता था, ये सब बात सही है, मगर मुझे भरोसा नहीं था कि ये मतलब यहाँ भगवान है। मैं नास्तिक ही था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि भगवान है। मगर जब से मैं इनको खिला रहा हूँ तब से मुझे लग रहा है कि भगवान है और मेरे साथ ही है। और एक अनुभव नहीं, मेरे तो बहुत सारे अनुभव है। एक छोटा सा अनुभव बताऊँ आपको, ये रिसेंटली 2 महीने पहले मैं, मेरा बच्चा और मेरा एक दोस्त फ्लाइट से हम जा रहे थे नासिक, त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया, मुझे मेरे पास वो आधार कार्ड नहीं था और मेरे बच्चे का भी नहीं था, मुझे तो नहीं मालूम था कि ऐसा चाहिए। तो वहाँ मुझे वहाँ की जो पुलिस, लोकल पुलिस है, उसने रोक लिया। बोले आधार कार्ड लाओ, मैंने बोला मेरे पास तो आधार कार्ड नहीं है। तो बोले आप चले जाओ वापिस। मेरी टिकट आज की थी, मतलब कल मुझे रिटर्न आना था। अब मेरे करीबन 30,000 रुपये ऐसे चले जाते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी नहीं चलेगा, आपको जाना ही पड़ेगा वापिस। तो मैं जैसे ही वहां से निकला और थोड़े आगे गया, तो वो पुलिस मतलब पुलिस वाले को क्या हुआ, तो उसने मुझे वापिस बुलाया। उसने बोला कि आपका मोबाइल लाओ। मैंने मोबाइल दिया, आधार कार्ड उन्होंने लिंक किया और तुरंत ही मुझे बोले आप जाओ। ये बहुत बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे मतलब है कि लाइफ में, कि जो मैंने सोचा नहीं होगा ऐसा मेरे साथ हुआ है। और मैं, जब मैंने ये प्रवृत्ति चालू की थी तब मेरे पास मेरे खुद की साइकिल नहीं थी। इतना भी मैं कैपेबल नहीं था कि मैं साइकिल खरीद सकूं। वो टाइम पे करीबन 800 या 1000 रुपए की साइकिल आती थी। इतना भी कैपेबल नहीं था, मगर आज ऊपर वाले की मेहरबानी से जो चाहता वो उससे पहले मुझे हनुमान जी दे देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है स्वप्निल भाई। आप अंत में, हम जा रहे हैं इस वेबिनार में, तो अंत में जो हमारे दर्शक मित्र हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मतलब दर्शकों को भी एक मैसेज और गवर्नमेंट को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। दर्शकों को तो यही कि आप कहीं भी जाइए, आपको कोई मतलब एनिमल्स दिखे, फिर ऐसा नहीं कि कपीराजी होने हो, कोई भी हो, गाय हो या कुत्ता हो या फिर कोई भी हो, उसको सिर्फ मारिए मत और उनको खिलाइए। अगर नहीं खिला सकते तो मगर छेड़छाड़ मत कीजिए उनसे, वो बहुत गलत है। और जो आप उनके साथ करेंगे वो आपके साथ होने ही वाला है। आप कबीराजों को कभी भी कोई टारगेट करेंगे तो आपको भी कबीराज, मतलब ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। जो कबीराज को आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो कबीराज तो भूल जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, मगर ऊपर वाला सब देखता है। वो ध्यान में रख के कीजिए। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जूनागढ़ का। तो मेरे अच्छे एक वकील डॉक्टर मतलब दोस्त है, रवैया साहब, दीपक रवैया साहब, गुजरात हाई कोर्ट में। मैंने उनको बताया कि ये तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने तुरंत ही कलेक्टर को साहब को फोन किया। वहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उनको भी फोन किया कि कहीं से भी इसको पकड़ो। जो कपिराज की जिसने पूछ पकड़ी थी उसको कहीं से भी पकड़ो, उसको जेल में डालो। और मैं खुद भी पहले ये और गांव के अंदर कई सारे लोग ऐसे आते थे कि कपिराजों के वीडियो बनाते, उनके मतलब छेड़छाड़ करते थे, तो उनको पकड़ के मैंने बहुत मारा है। इनको कपिराज को कोई छेड़ेगा तो मुझे, मतलब कपिराज नहीं कोई भी हो। और ज्यादातर मैंने सुना है कि कपिराज और एक गधे, इनको कभी कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं होता। इनसे बहुत सारे अपने समाज के लोग डरते हैं। मगर सबको खिलाना चाहिए। मेरी तरह से तो मैं कीड़ी से लेके हाथी तक सबको खिलाता हूँ। मेरे वीडियो भी आपने देखे होंगे मेरी यूट्यूब चैनल पे। हाथी को भी मैं खिलाता हूँ, सबको खिलाता हूँ। मुझे जहाँ दिखे कि ये है उनको खिलाना चाहिए तो मैं उनको खिला देता हूँ। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपके राजकोट के विजय भाई रूपाणी साहब ने एक काम बहुत बढ़िया किया है कि 1962 जो हेल्पलाइन चालू की है, और उनकी जो गाड़ी आती है ट्रीटमेंट करने के लिए, वो काम बहुत बढ़िया किया। मगर जहाँ जहाँ गांव है वहां कपिराजों को खाना नहीं मिलता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या राज्य सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि सिर्फ उनको खाना मिले। और जितने भी जो अभी बचे हैं जंगल, वो सेफ होने चाहिए, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये सेफ रहेंगे। अगर कपिरा मतलब जंगल सेफ नहीं रहेंगे तो कपिराजों को शहर में आना पड़ेगा, और वो कपिराज शहर में आएंगे तो सब पे हमला करने ही वाला है। तो इस बाबत में राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि कपिराज ने कोई भी एनिमल्स हो, उसके लिए उनके रहने के लिए उनके खाने का इंतजाम करना चाहिए। जी स्वप्निल भाई, जंगल को हमें बचाना चाहिए, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात की है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग उनकी जगह पे जाएंगे तो सही बात, ये मतलब जायज ही है कि वो हमारी जगह पे आएंगे, क्योंकि हम ही जंगल काट रहे हैं तो फिर वो शहर में ही आएंगे और फिर हमें परेशानी होती है उनसे। तो जैसे जंगल ना काटना, ना काटने से और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है कि
जैसे हमारा पर्यावरण सृष्टि का भी रक्षण होता है, जल जमीन वायु तीनों का साथ में रक्षण होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आप कैसा ही ये कोइंसिडेंस ही एक कह सकते हैं कि हमारे साथ श्री करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के रमेश भाई ठक्कर जुड़े हैं, जो पर्यावरण और सृष्टि को बचाने के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं। जीव दया के साथ साथ पर्यावरण बचाने के लिए, जंगलों का बचाने के लिए और पानी बचाने के लिए बचाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं। और उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि वो आपके साथ जुड़े, तो वो हमारे साथ अभी है। तो मैं रमेश भाई से विनती करूंगी कि रमेश भाई आप विषयोक्त मार्गदर्शन दें। नमस्कार स्वप्नशील भाई, पहले तो आपको मैं वंदन करता हूँ। कपिराजों को तो कपिराज तो नहीं है, वो तो रावण राम की सेना है। अपनी राम की सेना के लिए आप जो कर रहे हैं ना, और समाज को भी उसका साथ मिल रहा है आपको। ये आप कर रहे हो तो साथ भी समाज भी देख रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। उसके आशीर्वाद और अपने हनुमान दादा के, वानर सेना के जो आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, जो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हुई है, जो फायदा हुआ है, वो आपको उसी हिसाब से हुआ है। आपने जो सेवा का कार्य शुरू किया है, उसके हिसाब से हम भी देख रहे हैं यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, वो हमारे हिसाब से बहुत हमको भी लगता है कि इतना हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इतना बड़ा बढ़ावा मिला है। आपके साइकिल थी, मेरे पास भी साइकिल नहीं थी, उसमें से हम यहाँ पहुंचे हैं आज। तो हम सब कर रहे हैं। 1800 गाय है गौशाला की, सीजी गौशाला की, और उसके साथ में करुणा फाउंडेशन का भी चल रहे हैं हम। तो ये सब अपने को काम चल रहा है। तो सब उन अबोल जीवों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। मैं भी सबको बोलूंगा आपके हिसाब से कि सब लोग आपके साथ जुड़े, कोई ऐसे जीवों के लिए बहुत काम करें और सबका रमेश करें। भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो मेरी ताकत बार की बात है। और मुझे सबसे प्रिय कपिराज के अलावा गाय बहुत पसंद है। और आप जो काम कर रहे हो सैल्यूट वाला काम है, वो भी मैं नहीं कर सकता। मगर आप जैसा काम, आप बहुत महान काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं एक बार राजकोट आइए, यहाँ भी अपन मिलेंगे और देखेंगे आप जो छोटा बड़ा काम आप जो करे, बहुत बड़ा काम है आपके लिए भी, बड़ा है, हमारे लिए बड़ा काम है। चिंता मत करिए, काम कर। मैं शायद बुधवार को ही राजकोट आने वाला हूँ, क्योंकि मेरे भाई वहां रहते हैं। ये आइए। परसों ही मैं आने वाला हूँ, शायद शायद आऊंगा, क्योंकि बहुत सालों से मेरे भाई को मैं मिला नहीं हूँ। तो मैं बुधवार को ही राजकोट आने वाला हूँ। और राजकोट के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही। जरूर आइए, पक्का आइए। आप शायद बोलिए, मैं शायद निकाल दीजिए, और जरूर आइए, इतना विनती करता हूँ आपसे बस। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई। रमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। स्वप्निल भाई, हम दर्शक मित्रों को और अपने जो सबको मैसेज बहुत अच्छा दिया है कि सबका रक्षण करना है, और जीव सृष्टि को हम ऐसे ही बचा पाएंगे, वो बचेंगे तो हम बचेंगे। आप कुछ अंत में कहना चाहेंगे, या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, सब तो मैंने शेयर कर दिया है, बस यही। अब और एक बात बताऊं कि दूसरों के, मतलब जो दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं, वो कपिराज को मतलब कैसे बुलाते हैं। मैं सीताराम इसके लिए बोलता हूँ, जय सिया राम मेरा एक कोड है। मुझे हनुमान जी का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही, मैं जिसका दास हूँ। और मेरे मतलब जो मेरे प्रभु है, उनके प्रभु श्री राम है। तो मैं डायरेक्ट ही प्रभु श्री राम का नाम दूंगा। तो मेरे हनुमान जी तो मेरे पर प्रसंग ही रहने वाले हैं। और मैं कभी भी कपिराज को, मतलब આપણા ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે હું એમને તુકારો નથી કરતો ક્યારે। મારી સાથે આવનાર વ્યક્તિ જો એને તુકારો કરે તો એને કહી દઉં છું કે ભાઈ તારે તુકારો કરો તો બીજી વખત મારી સાથે ના આવીશ। એટલે મારી માટે તો કોઈની માટે તો હનુમાનજી જસ્ટ એક ખાલી શું કહેવાય, એ શબ્દ મારા મોઢામાંથી હું કપિરાજ કહી શકું। એથી વધારે તમે જે બોલો છો ને વાંદરો, એ શબ્દ હું નથી બોલતો। એ કપિરાજ છે। અને કપિરાજનું મારું બોન્ડિંગ, મને તો એવું જ લાગે છે કે મારા કપિરાજ એટલે મારા હનુમાનજી ઓલવેઝ મારી સાથે જ હોય છે। ક્યારે હું એમને તુકારો નથી કરતો। એમને એવું, મારા મા બાપ કે આપણા ભગવાનને જેટલા स्वप्निल હું भाई, रिस्पेक्ट આપું છું। हिंदी में अगर आप हो सके तो बात हाँ, करें। मतलब हिंदी में बताऊं तो आप जो बंदर शब्द बोलते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए कपिराज और कपिराज मेरे लिए हनुमान जी है। जब मैं उनके साथ बैठा हूं तो कभी कभी वो हनुमान जी मेरे पेट के ऊपर भी पांव रख देते हैं, कभी मेरे सर पर पांव रख देते हैं। मगर मेरा पांव कभी उनको छुए ऐसा मैं कभी होने नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए तो ये सिर्फ लोगों के लिए तो सिर्फ ये जानवर होंगे, मेरे लिए जानवर ये हनुमान जी है। और कभी भी, हाँ, कभी कभी वो गुस्सा हो जाते तो मैं ऐसे मतलब मुंह छुपा लेता हूँ, उनके सामने आंख नहीं मिलाता, डरता हूँ। मुझे मुझे यही लगता है। और पावरफुल जो हिंदू धर्म में कोई भगवान हो तो हनुमान जी है, एकदम।
मैं आज तक कभी सारंगपुर हनुमान नहीं गया, मगर लोग मुझे बोलते कि आप सारंगपुर हनुमान जाओ। मैं बोलता मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कभी मंदिर में तेल नहीं चढ़ाता। हाँ, एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां कभी इच्छा से कुछ कर देता हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए हनुमान इतनी सारी पूरी सेना ही मुझे तो हर रोज मिल जाती है, और मुझे जो कहना होता है मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आप जो भक्ति भाव के साथ ये कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से ही आपको जो अनुभव हो रहे हैं अच्छे अच्छे। मैं दर्शक मित्रों से कहना चाहूंगी कि दर्शक मित्र, स्वप्निल भाई सोनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी यूट्यूब चैनल है, उनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें अपने काम में सहयोग मिल सके, અરે આવું क्योंकि वो કહેવાની જરૂર નથી, મારો દાદો બેઠો જ છે, તમારે આવું કહેવાની જરૂર નથી। હું તો તમે જોજો મારા યુટ્યુબ ચેનલ ની અંદર જેટલા વિડીયો છે એમાં ક્યારે હું કહેતો જ નથી કે તમે મારી સબસ્ક્રાઇબ કરો, કારણ કે મારો દાદો તો મને વગર વિચારે બધું આપી દે છે। 1,30,000 લોકો મને ફોલો કરે છે। આ 3 મહિનામાં જ મેં હમણાં 3 મહિનાથી જ મારા 80,000 સબસ્ક્રાઇબરો વધી ગયા। કોઈને કહો નહીં, મારા નસીબ, મારી નીતિ સાચી હશે તો ઓટોમેટિક વધશે, નહીં હોય મારી નીતિ સાચી તો નહીં વધે। એટલે કોઈને રિક્વેસ્ટ નહીં કરવાની। ડોનેશન માટે બી હું તો કહું છું બેન તમે કોઈને રિક્વેસ્ટ ના કરો, મારા નસીબ, કારણ કે મારો ધંધો નથી બેના, આ હું એક સેવા કરું છું, આ મારી સેવા છે અને મારે કોઈની જરૂર નથી, ફક્ત મારા દાદાની જરૂર છે અને મારા દાદા ઓલવેઝ મારી સાથે જ હોય છે। बहुत ही अच्छी बात है स्वप्निल भाई, आपने बहुत सारे अनुभव और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, अपना समय हमें दिया और करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट एनिमल हेल्पलाइन राजकोट के साथ आप जुड़े, उनके उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। दूसरी बात हिंदी में बताना चाहता हूँ कि मित्तल भाई खेतानी और जो अभी जो थे रमेश वरवर भाई। और आप, हाँ रमेश भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे और मैं वैष्णव हूँ, तो मुझे सबसे प्रिय मेरे ठाकुर जी भी है। और आपको, आप जो काम कर रहे हो वो मेरे ठाकुर जी का काम कर रहे हैं, क्योंकि गायों का रक्षण कर रहे हैं आप जैसा काम मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए तो आप जो काम कर रहे हैं इम्पॉसिबल है मेरे लिए। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और आपका ट्रस्ट करुणा फाउंडेशन, ऐसे काम कोई नहीं कर सकता। और ढूंढने जाओ ये दुनिया में तो जीव दया प्रेमी सिर्फ लाख में एक मिलेंगे ये काम करने के लिए, रोकने वाले तो बहुत है, और आप जो काम कर रहे हैं सराहनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए, अपना समय देने के लिए। मैं आप सब आपका बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद। मारा सीताराम नो जय सिया राम। जय सिया राम।